आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 132 से पढ़कर सुनाते हैं। मैं कौन हूँ। आइए सुनते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का क्रम बनाते हैं। मैं कौन हूँ। अनगिनत बार यह सवाल अपने से पूछा। कितने महीने साल इस प्रश्न के साथ गुजरे, अब तो उसका कोई हिसाब भी संभव नहीं। हर बार बुद्धि ने उत्तर देने की कोशिश की, पढ़े सुने हुए संस्कार जन्य उत्तर, लेकिन इन सब उत्तरों से कभी तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि ये सभी उत्तर उधार के थे, मरे हुए थे। हर बार सतह पर गूंज कर कहीं विलीन हो जाते थे। अंतरात्मा की गहनता में उनकी कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती थी। प्रश्न जहां पर था वहां इन उत्तरों की पहुंच नहीं थी। अनुभूति इतनी जरूर हुई कि प्रश्न कहीं केंद्र पर था, जबकि उत्तर परिधि पर थे। प्रश्न अंतस में अंकुरित हुआ था, जबकि समाधान बाहर से थोपा हुआ था। इस समझ ने जैसे जीवन में क्रांति कर दी। बुद्धि का भ्रम टूट गया और अंतर चेतना में एक नया द्वार खुल गया। यह सब कुछ ऐसा था जैसे कि अचानक अंधेरे में प्रकाश उतर आया हो। अपनी ही चेतना की गहराइयों में यह एहसास होने लगा कि कोई बीज भूमि को बेध कर प्रकाश के दर्शन के लिए तड़प रहा है। बौद्धिकता का मायाजाल ही इसमें मुख्य बाधा है। इस नई समझ ने अंतर जगत को उजाले से भर दिया। बुद्धि द्वारा थोपे गए उत्तर सूखे पत्तों की तरह झड़ गए। प्रश्न गहराता गया। साक्षी भाव में यह सारी प्रक्रिया चलती रही। परिधि की प्रतिक्रियाएं झड़ने लगी। केंद्र का मौन मुखर होने लगा। मैं कौन हूं। इस प्रश्न प्रयास से समग्र व्यक्तित्व तड़प उठा। मैं कौन हूं। इस प्रश्न के प्रचंड झोंकों से प्रत्येक श्वास कंपित हो गई। एक अग्नि ज्वाला की भांति अंतस की गहराइयों में यह हुंकार गूंज उठा। आखिर कौन हूं मैं। बड़ा अचरज था ऐसे में कि हमेशा नए नए तर्क देने वाली बुद्धि चुप थी। आज परिधि पर मौन छाया था। केवल केंद्र मुखर था। कुछ ऐसा था जैसे कि मैं ही प्रश्न बन गया था। और तभी अंतर सत्ता में एक महाविस्फोट हुआ। एक पल में सब परिवर्तित हो गया। प्रश्न समाप्त हो गया। समाधान का स्वर संगीत गूंजने लगा। और तब इस अनुभूति ने जन्म लिया। शब्द में नहीं, शून्य में समाधान है। निरुत्तर हो जाने में उत्तर है। सच तो यही है कि समाधि ही समाधान है। ओम शांति। डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक।
गायत्री श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट प्रकाशक।